दोस्तों, भूल भुलैया पार्ट 3 और सिंघम अगेन। ये है इसका दूसरा मंगलवार। बॉक्स ऑफिस के पिटारे से दोस्तों आज ये क्या निकालेगी, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ दोनों ही मूवी का कल का अर्ली एस्टिमेट, यानी कि भाई इनके सेकंड मंडे, जिसको अक्सर ही खूनी मंडे दोस्तों कहा जाता है, क्योंकि देखो पहले मंडे में तो ये लोग बच के निकल गए थे। कुछ अच्छा खासा 18-20 करोड़ की कमाई कर ली थी फर्स्ट मंडे, लेकिन कल के अर्ली एस्टिमेट शॉकिंग है भाई। करेंगे बात, तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम लोग भूल भुलैया का लेखा जोखा देखते हैं कि आखिर भूल भुलैया ने अपने सेकंड मंडे के दिन दोस्तों बॉक्स ऑफिस के पिटारे से क्या निकाला। एक्सपेक्टेशन मेरे 6.5 करोड़ थे, हालांकि 7 करोड़ आ जाता तो काफ़ी अच्छा होता। वही गाइज सिंघम का हम लोग 6 करोड़ 5.5 करोड़ में भी संतुष्ट हो सकते हैं। देखते हैं कि दोस्तों कल के अर्ली एस्टिमेट कैसे आ रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग भूल भुलैया का देखें तो भाई अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तगड़ा आप लोग कह सकते हो कि 70 से 75% का दोस्तों ड्रॉप लगा है। ये ड्रॉप बहुत खतरनाक है, क्योंकि गाइज यहाँ पे ये जो मूवी है, जहाँ इवनिंग कुछ 17% की ऑक्यूपेंसी थी, रात को दोस्तों ये 23 पहुंचा। जंप तो लगा लेकिन उतना अच्छा नहीं। तो गाइज यहाँ पे ये जो मूवी है, यानी कि खुद मंडे के दिन जो आगे है सिंघम से, वो खुद 5 करोड़ कमा रही है, जबकि हम लोग 5.5 करोड़ तो सिंघम का सोचे थे। तो जरा सोचिए सिंघम का क्या होगा। तो गाइज यहाँ पे ट्रेड के हिसाब से 11 दिनों का कलेक्शन कुछ 204 करोड़ हो गया, यानी कि फाइनली ट्रेड ने भी इसके 200 करोड़ करने की दोस्तों जो संभावना है उसमें मुहर लगा दी। यानी कि गाइज यहाँ पे 200 करोड़ ऑफिशियली ट्रेड नंबर हो चुके हैं शुरुआत के 11 दिनों के भूल भुलैया पार्ट 3 के। आप लोग बोलोगे कि जरा सिंघम का भी हाल बताना मेरे भाई। तो गाइज सिंघम की अगर हम लोग बात करते हैं, जहां इवनिंग की ऑक्यूपेंसी कुछ 15.5 थी, रात को दोस्तों ये मामला 23 पहुंचा। दोस्तों अगर हम लोग इसके अर्ली एस्टिमेट देखें कि क्या आ रहा है, तो देखो भाई, भले ही जो भूल भुलैया है वो गाइज अभी इस वीकेंड, यानी कि सेकंड फ्राइडे, सेकंड सैटरडे, संडे को ज़्यादा थी, सिंघम से बहुत आगे थी। लेकिन दोस्तों अभी दोनों में ज़्यादा फासला नहीं है। 5 करोड़ के अर्ली एस्टिमेट उसके, तो 4.5 करोड़ के अर्ली एस्टिमेट के इसके। जगह इस यहाँ पे रिपोर्ट अर्ली एस्टिमेट के दोनों कोई 50 लाख का अंतर है गैस। यहाँ पे अगर हम ट्रेड के रिपोर्ट की माने तो 11 दिनों की दोस्तों कमाई सिंघम अगेन की 211 करोड़ एग्जैक्टली हो गई है। यानी कि अगर मेकर्स की और ट्रेड के नंबर में हम लोग दोस्तों डिफरेंस देखें, तो मेकर्स ने भाई 225 करोड़ के पोस्टर कुछ 10 दिनों के दिए थे नेट कलेक्शन। यहाँ पे 11वां दिन भी मिला के 211 करोड़ कह रहा है भाई यहाँ पे ट्रेड। और गाइज अगर हम लोग 225 और कल के अर्ली एस्टिमेट 4.5 करोड़, लेकिन ये ट्रेड के नंबर है। मेकर्स दोस्तों हो सकता है कि 4.5 करोड़ का 5.5 करोड़ दे, और जो सिंघम जो भूल भुलैया वाले हैं वो भी 1 करोड़ एक्स्ट्रा दे, यानी कि 6 करोड़ वो दे और 5.5 करोड़ ये दे, ऐसा हो जाएगा। तो 11 दिनों का दोस्तों लगभग कुछ आप लोग समथिंग 230 करोड़ मान सकते हो भाई सिंघम अगेन का। और अगर हम लोग यहाँ पे भूल भुलैया 3 का देखें तो कुछ 6 करोड़ अगर आता है, तो 223 करोड़ आप लोग कह सकते हो कि भूल भुलैया पार्ट 3 भी दोस्तों कमा लेगी शुरुआत के 11 दिनों की नेट कलेक्शन। जहाँ कुछ इस तरीके का लेखा जोखा, कुछ इस तरीके का हिसाब किताब, आप लोग कह सकते हो कि ऐसी कमाई कुछ हो रही है मेरे भाई। बाकी आप लोग बोलोगे कि ठीक है, ठीक है, मान लिया कि ये अपने सेकंड मंडे के दिन भाई साहब फेल हो गए दोनों। जी हाँ गाइस, क्योंकि मैंने गाइस समथिंग कुछ 6.5 करोड़ का सिंघम का सोचा था और 7 करोड़ का 7.5 करोड़ का भूल भुलैया का। लेकिन गाइस ये खूनी मंडे के गाइस चपेट में पड़ ही गए, दोनों मूवी पड़ गए दोस्तों। अभी इस वीकेंड से देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कंगवा मूवी रिलीज़ हो रही है। देखते हैं कि कंगवा इन दोनों मूवी को कंगला करती है या नहीं। तो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके का लेखा जोखा। आप लोग बोलोगे कि ज़रा गराउस वर्ल्ड वाइड भी बताना। तो गाइज देखो, अगर हम लोग भूल भुलैया का लेखा जोखा देखें तो शुरुआत के 10 दिनों का ऑफिशियल कलेक्शन कुछ 314 करोड़ थी मेरी जान, और 313 करोड़ दोस्तों शुरुआत के 10 दिनों के सिंघम। बाप रे बाप, यानी कि गाइज आगे निकल गई। तो अगर हम लोग 314 करोड़ जो कि भूल भुलैया का है कल के अर्ली एस्टिमेट, और नेट ग्रॉस वर्ल्ड वाइड सबको जोड़ के आपको बताएं 6 करोड़, ठीक है गाइज 6 करोड़। यहाँ पे कुछ समथिंग इसका आ रहा है भूल भुलैया का, जिसका ग्रॉस लगभग 7 करोड़ होता है, ओवर्स इसके 1 करोड़ मान लेते हैं, तो 8 करोड़, यानी कि कुछ 322 करोड़ यहाँ भूल भुलैया कर रही है। और 313 करोड़ था गाइज यहाँ सिंघम का, 4.5 करोड़ मेकर 5.5 करोड़ तक दे सकते हैं। इसका ग्रॉस लगभग, इसका भी लगभग हम लोग गाइज 8 करोड़ मान लेते हैं कल का, तो कुछ 321 करोड़, 1 करोड़ का फासला आ गया दोनों में। दोनों बिल्कुल मतलब बिल्कुल सेम चल रही है। तो इस तरीके का कुछ सीन, इस तरीके का कुछ सिनारियो, दोनों मूवी ऐसी कमाई कर रही है मेरे भाइयों। ये तो रही कल तक की बातें। आज क्या आते दोस्तों, आज क्या आते सिंघम अगेन और भूल भुलैया पार्ट 3 में से, दोनों में से आज कौन कितना कमाएगा, अगर हम लोग शोज के ऊपर ध्यान दें तो गाइज देखो, कल मुंबई में रात की जो ऑक्यूपेंसी थी वो 786 शोज थे, लक्की शोज थे रात की ऑक्यूपेंसी गाइज को 27 थे।
आज की बात करते हैं तो गाइज कुछ 780 शोज बचे, 6 शोज और गिर गए। अगर तो गाइज हम लोग दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो 1050 शोज हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम लोग नाइट शोज की बात कर, नाइट की ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं कल की, तो भाई 16% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी थी। अगर हम लोग शोज यहाँ पे देखें आज कितना बचा है, तो भाई 1030 शोज है, यानी कि यहाँ शोज ऑलमोस्ट उतने ही है। गाइज अगर हम पुणे की बात करते हैं 341 शोज दोस्तों कल थे, आज 335 शोज है, लगभग 21% की ऑक्यूपेंसी। आप लोग बोलोगे कि फिर आखिर किस तरीके के कलेक्शन करेगी ये आज, कल के और आज के शोज ऑलमोस्ट सेम ही है। तो गाइज देखो, भूल भुलैया कुछ 5 करोड़ ट्रेड, मेकर 6 करोड़ दे सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आज 4.5 करोड़ करेगी, आज ज़्यादा नहीं गिरेगी दोस्तों। तो 4.5 करोड़ करती है तो इसका ग्रॉस 5.5 करोड़ बनता होगा ऑलमोस्ट। जो गाइज 223 करोड़ ये कमा चुकी है शुरुआत के 11 दिनों में। 12 दिन का गाइज नंबर अगर हम लोग 5 करोड़ भी मान लें तो 228 करोड़ हो रहा है नेट कलेक्शन भूल भुलैया का। और अगर हम लोग सिंघम की बात करते हैं तो अभी के हिसाब से शोज अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट कल के बराबर ही है गाइज, ठीक है, कल के बराबर शोज है। कलेक्शन की बात की जाए तो कल कुछ 4.5 करोड़ इसका यहाँ प्रोड्यूसर 5.5 करोड़ दे रहे होंगे, लेकिन आज 50 लाख ये भी गिरेगा, यानी कि 4 करोड़ ट्रेड, मेकर्स 5 करोड़ दे सकते हैं। तो फिर यहाँ पे गाइस 5 करोड़ ही आप लोग मान लो ना, या फिर कुछ 4.5 करोड़ भी अगर आप लोग मानते हो तो ये कुछ 235 करोड़ के गाइस करीब जा रही है सिंघम अगेन। 235 करोड़ एक मूवी, एक 228 करोड़ है, यानी कि कुछ 7 करोड़ का फासला है इनमें अभी भी। मुझे लग रहा है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि कंगुआ तक चलेगी ये मूवी, इवन पुष्पा तक खेलती रहेगी खेल, कुछ 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा आता रहेगा। और इस तरीके से गाइज ये जो मूवी है, मुझे लग रहा है कि आराम से गाइस ये जो मूवी है 275 करोड़ जा सकती है। 300 करोड़ का लग रहा है कि चांस अब कम है। हालांकि भूल भुलैया के दोस्तों बात करते हैं तो वो 275 करोड़ में भी ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट ले सकती है। बजट 150 करोड़ ऑलमोस्ट डबल के करीब है भाई, ब्लॉकबस्टर हो गई भाई। तो इस तरीके का गाइस कुछ सीन, इस तरीके के सिनारियो यहाँ पे भूल भुलैया और सिंघम अगेन ऐसे कुछ कलेक्शन कर रही है मेरे भाइयों। तो गाइज आपको क्या लगता है कि दोनों मूवी लाइफ टाइम में कितना जा सकती है, इनका ओवरसीज क्या रहेगा? क्योंकि गाइज देखो ओवरसीज में यार अनएक्सपेक्टेड, देखो एक मूवी आई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, आपको पता है कितनी बड़ी डिजास्टर हुई थी। उस मूवी ने तो 100 करोड़ का भी मुंह नहीं देखा। सिंघम तो फिर भी भाई 235 करोड़ तक चली गई है गाइज। 235 करोड़ सिंघम ने कमा लिया, एक बड़ी बात है दोस्तों, बड़ी। क्योंकि यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी हुई है इस मूवी की, बहुत ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा था, बहुत मैग्नम ओपस मूवी थी। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रोहित शेट्टी के ऊपर दोस्तों दामोदार था इस मूवी में कि सभी स्टार्स को बिल्कुल सही तरीके से प्रस्तुत करना। अब उन्होंने कोशिश अच्छी की है, एग्जीक्यूट उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाया तो भाई क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कई चीज़ें जो हैं इसकी तारीफ़ के लायक है, लाइक वो रामायण का यूज़, कई तथ्य जो कि आज तक हमें पता नहीं थे वो यहाँ पे दिखाया गया। तो कई चीज़ों की तारीफ़ की गई, अर्जुन कपूर की एक्टिंग की तारीफ़ की गई है, यहाँ पे अक्षय कुमार के कैमियो की तारीफ़ की गई, तो अच्छी बात भी है। तो गाइज यहाँ पे अगर ये मूवी 275 करोड़ करती है तो मुझे लगता है कि इसको एक अच्छा टाइम कहेंगे, एवरेज रहेगी। हिट होना तो गाइज यहाँ पे 300 करोड़ से ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे जो गाइज सिंघम अगेन है, ये जो मूवी है ये कहीं ना कहीं बड़े मियाँ छोटे मियाँ से अच्छा है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ की यार ओवरसीज में भी कमाई नहीं हुई थी गाइज। और जो गाइज यहाँ पे ये मूवी है ये ओवरसीज से ठीक करी है, कुछ 70 करोड़ के करीब मामला जा रहा है। लेकिन भूल भुलैया दोस्तों आगे है भाई, दोस्तों भूल भुलैया आगे है। ओवरसीज में कुछ 76 करोड़ दोस्तों मैंने 10 दिनों के देखे। तो अगर हम लोग कल के ओवरसीज के 2 करोड़ भी माने तो 78 करोड़, ऑलमोस्ट 80 करोड़ के करीब जा रही है। यानी कि भाई भूल भुलैया दोस्तों ओवरसीज से 100 करोड़ निकाल सकती है, क्षमता इतनी है। तो गाइज यहाँ पे मुझे लगता है कि जो भूल भुलैया पार्ट 3 है ये कहाँ पहुँच गई है, कुछ 323 करोड़, ये 400 करोड़ देख सकती है गाइज। 265 करोड़ पार्ट 2 के लाइफ टाइम थे, ये अगर 400 करोड़ करती है तो भाई ब्लॉकबस्टर दोस्तों, यकीन नहीं हो रहा। लेकिन भूल भुलैया पार्ट 3 एक फ्रेंचाइजी मूवी थी, लोग हॉरर कॉमेडी मूवी से बहुत ज़्यादा गाइस खुश हैं इस वक्त। अगर आप लोग उनको हॉरर चीज़ लाखों दोगे तो भाई वो पैसे ऐसे उड़ाएंगे, क्योंकि भाई लोगों को अपने घर में डर नहीं लग रहा, डराने वाला कोई बचा ही नहीं है भाई। तो यहाँ पे हॉरर मूवी देखने थिएटर तक पहुँच जाते हैं। सिंघम की बात की जाए तो मिर्च मसाला गाइस मूवी थी, कॉप यूनिवर्स की मूवी थी। यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्शन अच्छा लगा लोगों को, लेकिन वो वायरल गाइस चीज़ें, वो गाइस कह सकते हैं कि वो चीज़ जो रिपीटेड देखा जाए वो चीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से ये मूवी शायद 300 करोड़ ना कर पाए। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो उसके बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में गाइस ज़रूर बताना। बाकी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।